आज हम बात करेंगे द मोस्ट अंडर वैल्यू मीम कॉइन्स के बारे में, जिसमें अभी तक दोस्तों मार्केट के अकॉर्डिंग किसी किस्म की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। और ये दो टोकन दोस्तों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्टेड हैं। आपके पास एक बेहतरीन मौका है इन दोनों कॉइन्स के ऊपर अच्छा वर्क कर लेने का। मैं समझता हूँ कि स्टिल जहाँ तक मार्केट अभी पहुँच चुकी है, ये दो टोकन इंतहाई अंडर वैल्यू अपनी पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जहां पर भी मार्केट में कोई नेक्स्ट यहां पर स्लैब बनेगी, डेफिनेटली इन कॉइन्स के अंदर एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज, इस वक्त तमाम डोज कॉइन जो लवर्स हैं उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ डोज कॉइन के 10 सेंट क्रॉस करने पे हैं। 2 टाइम डोज कॉइन ने यहाँ पर 10 सेंट को क्रॉस किया भी, लेकिन जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं उसकी वजह से मार्केट इसकी मुसलसल हमें गिरती हुई दिखाई दी। उसकी रीज़न ये थी दोस्तों कि पिछले दिनों डोज कॉइन ने जो अपना ज़ाती एड्रेस है वो चेंज किया। यानी कि जिस तरह आप जानते हैं कि आपका अपना किसी किस्म का भी कोई TRC20 एड्रेस या आपका कोई भी, मान लें आपके घर का एड्रेस, तो अगर आप अपने घर का एड्रेस बदल लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो पास्ट की पोस्ट्स होंगी तो वो उसी तरफ आएंगी, लेकिन आप तक पहुंचने में दुश्वारी होगी। एग्जैक्टली इसी तरह डोज कॉइन ने जब अपना पर्सनल एड्रेस यहाँ पर चेंज किया तो इसके प्राइस में थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी और स्टकनेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिली। अब क्योंकि व्यूवर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं, फौरी तौर पे ट्विटर में बाकायदा तौर पे इसकी अपडेट तो दे दी गई थी, जिसे हम रीब्रांड के तौर पे एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, लेकिन इसके प्राइस की जो वर्किंग थी उसमें फ़र्क आया। तो दोस्तों इस वक्त ये तस्वर किया जा रहा है कि 7% तक की रैली इसके प्राइस में आ सकती है। अगर ये 7% तक की रैली लाने में कामयाब होता है तो उसके बाद क्या इसका अप ट्रेंड कामयाब रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? उसके लिए दोस्तों हमें जो पास्ट मंथ्स के जो लेवल्स थे वो देखने होंगे। और अगर हम बात करें कि डोज कॉइन को इस वक्त कोई सबकत हासिल है आफ्टर द बिग स्टेटमेंट ऑफ एलोन मस्क के, उन्होंने कहा कि हम पेमेंट्स रिसीव करेंगे डोज के हिसाब से और पेमेंट जो कि है डिलीवर भी करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने किसी टोकन का नाम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो डोज के रिकवरी मैट्रिक्स हैं वो कुछ यहाँ पर नई लेवल्स हमें यहाँ पर शो कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़रें जो हैं टोटल इस वक्त इस कैंडल चार्ट पे होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, डोज कॉइन ने एक लंबा अरसा जो अपने सेंटीमेंट्स क्रिएट करके रखे, आप कह सकते हैं कि 24 जून तक, ठीक है, ये 24 जून से लेकर आज 24 दिसंबर तक का ये चार्ट है। ठीक है, और पास्ट के अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस डोज कॉइन ने यहाँ पर जो क्रिएट की वो थी 08 की। आप देख सकते हैं ये है लास्ट अपडेट 31 जुलाई की, और इसको बिल्कुल इन फ्रंट पे होकर देखें तो ये 08 है। आफ्टर दैट 09 एंड आफ्टर दैट 09 एंड 10 सेंट। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक नया अप ट्रेंड बनने जा रहा है। अप ट्रेंड बनने के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि क्या दुनिया इसके एक्टिव एड्रेस को फॉलो करती है। जब तक एक्टिव एड्रेस सरेआम नहीं होगा तब तक डोज के कॉइन में कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, बात यह है कि जो एलोन मस्क हैं वो आए दिन नई तब्दीलियां करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। आपने देखा कि उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी कोई प्रोडक्ट घाटे में जाती है या फ़ायदे में। उनके पास समझ लें कि सरमाया ही इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने जब एक्स ट्विटर प्लेटफॉर्म को एक्स का नाम दिया तब भी उनका जो प्लेटफॉर्म था वो घाटे में गया, और अब क्योंकि वो मोनेटाइजेशन को ऑन कर चुके हैं ट्विटर के ऊपर, ताकि आप मोनेटाइज होकर वहाँ पर अर्न कर सकें जैसे कि फ्रीलांसर्स हजरात करते हैं, तो उसका जो एडवांटेज है वो यहाँ पर ज़रूर लेंगे, इसको वो मिस नहीं करने वाले। तो मुझे जो पर्सनली फील होता है कि अगर मान लें डोज कॉइन से रिलेटेड वो डायरेक्ट पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो डोज कॉइन में एक नई हमें बहार देखने को मिल सकती है। इसके लिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे सीधा इसके कॉइन मार्केट कैप चार्ट की तरफ। आज की डेट्स में दोस्तों डोज कॉइन 0940 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है,
और 0.875 पे अपनी सपोर्ट, ये इसकी एक रूटीन सपोर्ट है। और 0.780 की सपोर्ट भी यहाँ पर काउंट हुई है 1 मंथ के अंदर, आप देख सकते हैं। और मैक्स रेजिस्टेंस 1051 की रही। सो गाइज, क्योंकि जाहिर बात है हम 25 दिसंबर के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा बूस्ट देख सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें हम अंदाजे से ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें सब डेड श्योर हैं, तो इससे आप की सोच को, आपकी ट्रेड को नुकसान पहुंच सकता है। हर चीज़ का स्मूथ रहना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अभी तक किसी भी बड़ी कंपनी ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि वो डोज को या शिबा के जो ETFs हैं उसके लिए यहाँ पर कोई दरख्वास्त देगा। मान लेते हैं कि किसी ने भी, या मान लें कि एलॉन मस्क ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी, तो डोज कॉइन के प्राइस में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अभी हम अगर पिछले तकरीबन 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की बात करें, तो एक बार भी डोज कॉइन जो है वो 10 सेंट को क्रॉस नहीं कर सका। तो दोस्तों, माजरा चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ देखने को मिल रही है। जब तक डोज कॉइन 0.1075 की सपोर्ट नहीं बनाता, तो इसकी अगली सीढ़ी जो है चढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत ज़रूरी है कि डोज कॉइन की सपोर्ट ये बन जाए 10 सेंट की। 10 सेंट की सपोर्ट बनती है दोस्तों, तो उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस परमानेंट हो जाएगी 1050, और 1050 के बाद डोज कॉइन के अंदर दोस्तों 12 सेंट तक का हाई लगाने की पावर आ जाएगी। अच्छा, अब ये ठीक इसी तरह ही है जिस तरह आपने देखा होगा कि मैं आपको सोलाना, इंजेक्टिव, एवेक्स के बारे में बताता रहा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आई होप कि आप मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा डेप्थ में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरलिंक है, तो और कुछ नहीं। तो इस बुल रन में हमारे पास डोज कॉइन का कोई ना कोई ज़रिया होना चाहिए वॉलेट में होने का। और आपको मैं बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे टोकन आपके पास मौजूद हों। होता ये है कि हर टोकन की कम्युनिटी मार्केट में मौजूद है। ये जो अपडेट्स होती हैं, कोई डॉज लवर है, कोई शिबा लवर है, कोई इंजेक्टिव लवर है, कोई सोलाना, कोई एवेक्स, तो सभी को उनके अपने अपने पसंदीदा टोकन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। सो गाइस, आई होप कि आपके लिए इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। अब बढ़ते हैं शिबा इनू की तरफ। 8.4 बिलियन शिबा इनू टोकन गो अप इन फ्लेम्स एंड शिप सप्लाई ऑन एक्सचेंज श्रिंक्स। दोस्तों, ये एक आर्टिकल था जिसके बाद कुछ सवाल आए कि उस्मान भाई ये क्या है, ये इसकी सप्लाई श्रिंक हो जाएगी। दोस्तों, ये आर्टिकल इसके प्राइस पे कोई असर नहीं ला सकता, मुझे ऐसे लगता है। देखें, शिबा इनू की जो ज़ाती सप्लाई है वो तो समझ से ही बाहर है, ठीक है। अगर 1 लाख बर्निंग हो जाती है मिलियन में, बिलियन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शुरू से अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को, भाइयों को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब ट्रिलियंस के अंदर बर्निंग स्टार्ट होगी तो हम बात करेंगे कि कोई बड़ा मेजर पंप आ सकता है। लिहाजा रूटीन यूज़ शिबा इनू में हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रूटीन वर्किंग भी हो जाएगी, रूटीन अर्निंग भी हो सकती है। वो है शिप टीम इस वक्त फ़िलहाल 33.6 बिलियन का बर्न कर चुकी है, ठीक है। और ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। हो सकता है आपको बहुत से बेवकूफ़ मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे कि इसका बड़ा, इसके प्राइस के ऊपर सस्टेन कोई, इसके होल्डर्स को मंथली कोई प्रॉफिट होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी टोकन अपने बर्न का फ़ायदा ले रहे हैं उसमें BNB है, सोलाना है, और उनके APR भी बहुत ही हाई हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शिबा इनू जो है अंगेज रहता है हर वक्त माजरत चाहता हूँ दोस्तों, बाइनांस एक्सचेंज के साथ। लेकिन ज़रूरी है कि इसके बर्न की तादाद थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मैंने नहीं देखा कि इसके बर्न का फ़ायदा ना हो, होता तो है लेकिन उस लेवल का नहीं है दोस्तों। शिप बर्न अलर्ट यहाँ पर देता है जी, वो कहता है जी कि हमने एक अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पर बर्न की है दोस्तों, और 7 डेट्स भी दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी तबाही इसके टोकन के डिस्ट्रॉय करने में दिसंबर में आई है, उसका एक ख़ास लेवल जो है वो इसके प्राइस पे इफ़ेक्ट करता है, जिसके लिए इसके प्राइस में बुलिश सिग्नल के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। उसके लिए भी दोस्तों हम चलेंगे कॉइन मार्केट कैप की तरफ। सो गाइज, ये है शिप इनू की अभी तक की परफॉर्मेंस। इसने जो सबसे बड़ा हाई दिया है
वो है 401165 का। तो इसके 401165 से एक ख़तरा तो मुझे वक्ती तौर पे टलता दिखाई दे रहा है कि अब ये ऐसे कहीं 50 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये 40 में ही रहेगा। और अगर दोस्तों नेक्स्ट पूरे वीक में ये 401165 को अपनी सपोर्ट बना लेता है, जो कि अभी नहीं है, अभी इस वक्त इसकी सपोर्ट है 1097, या चले हम इसे 4011 कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो फिर हम शिबा इनू के अंदर 1450 तक का हाई देख सकते हैं। यानी कि जहां पर आपको 4011 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 14 के आने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों इससे ज़्यादा मुझे शिबा इनू में अभी कोई पड़ाव पार होता दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा बर्न से रिलेटेड कोई न्यूज़ मुझे मिलेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। नो डाउट कि इनका एक नया लेवल देखने को मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह बॉन्क, मीम एक्स और 1000x ऐसे टोकन पंप हो रहे हैं, इवन के पेपे 1, पेपे 2, और इनकी भी दोस्तों मार्केट के अंदर एक सीनियर के तौर पे पंपिंग देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो ट्रेड करने में नेक्स्ट वीक के लिए भी और आज भी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।